नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लोकसभा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप। सो दोस्तों, आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर असिस्टेंट एग्जाम जिसका हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे इनिशिएटिव हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको मिल रहे होंगे, राइट। उसी रिगार्डिंग दोस्तों, उसी सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करते हैं जो डेली 9 PM 9 क्वेश्चन चैलेंज। डेली 9 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। इससे डेली प्रैक्टिस क्विज, राइट, जिसमें कि हम प्रोफेशनल एबिलिटी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, RTI, NPS, राइट, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स भी उसमें इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन वहाँ पे कराते हैं। ठीक है, उसी सीरीज़ में दोस्तों चलिए तो आज का जो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। से कंटिन्यूअस सीरीज़ है दोस्तों, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा ऐप है व्हाइट बोर्ड लिस्ट लर्निंग ऐप, देखिए, राइट। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप भी अगर डेली क्विज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेबर लॉ से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल रिलेशन, RTI, NPS, राइट, तो जो नहीं कर रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अपने जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, राइट। इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा जो पर्पज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इनिशिएटिव का फ़ायदा उठाएं। तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो हु आर प्रिपेयरिंग फॉर RRB स्टाफ एंड वेलफेयर एग्जाम, राइट। ठीक है, क्योंकि जो लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन या प्रोफेशनल एबिलिटी का ओवरऑल जो कंटेंट है वो हिंदी और इंग्लिश में किसी भी प्लेटफॉर्म पे इतना एग्जॉस्टिव तरीके से कवर नहीं किया गया है दोस्तों। बहुत मेहनत करके हम लोगों ने बहुत इसको डिटेल में कंटेंट बनाया है आप सभी के लिए। तो प्लीज़ यूटिलाइज दिस टू प्रैक्टिस वेल सो दैट आप एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्म करें और सिलेक्शन लें। हमारा यही उद्देश्य है। आप जो भी कमेंट है, फीडबैक है, आप दे सकते हैं, राइट। हम उस पर काम करेंगे, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, राइट। तो उसी सीरीज़ में दोस्तों हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपके साथ। तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, आप भी एंजॉय करिए इस इनिशिएटिव को। यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, राइट। मैं आपको थोड़ा सा क्विकली बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट्स क्या है मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं कि सर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। तो राइट, उनके लिए मैं क्विकली बता दूँ दोस्तों, राइट। जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं मेरे साथ इनिशिएटिव, उनको सारी चीज़ें पता है। फिर भी नए स्टूडेंट्स के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ये व्हाइट बोर्ड आप डाउनलोड करेंगे तो ये होम स्क्रीन है, राइट। यहाँ पे देखिए, अगर आप ई बुक में जाएंगे, देखिए ई बुक में देखिए कितना सारा कंटेंट यहाँ पे अपलोडेड है, राइट। और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, राइट। क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ज़्यादातर जो रेलवे के एग्जाम देते हैं, यूपी, बिहार, MP, राइट, दिल्ली, जो हमारा नॉर्थर्न एरिया है, राइट, नॉर्थर्न इंडिया, वहाँ पे हिंदी मीडियम में कंटेंट की डिमांड ज़्यादा होती है, राइट। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपको हिंदी में सारे कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश की है, राइट। तो आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी इशू, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे लेबर लॉज ई बुक के हिसाब से कितनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स, लेबर लॉज ई बुक, लेबर माइंस थ्योरी, RTI, ये सारे जो MCQs के देखिए PDF भी यहाँ पे अपलोड हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको, राइट। प्रीवियस ईयर पेपर्स का देखिए यहाँ पे सारे PDF हैं, 2015 का, 2019 का भी, राइट। देन हिंदी ओरिजिनल लेबर लॉज एक्ट, देखिए जितने भी बेयर एक्ट हैं, आपको पता है जो बेयर एक्ट है वो क्या है, ओरिजिनल लेबर लॉज के जो एक्ट्स हैं उसका PDF भी यहाँ पे देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूरे, देखिए जितने टॉपिक हैं, एक भी टॉपिक मिसिंग नहीं है। सारे टॉपिक को आपको यहाँ पर क्या है, इसका बेयर एक्ट का, ओरिजिनल लेबर लॉज एक्ट का PDF यहाँ पे अपलोड करा दिया गया है, क्लियर है। देखिए थ्योरी का जो हमने आपको क्लासेस में जो थ्योरीज के PPTs यूज़ किए थे, उसका भी हमने यहाँ PDF बनाकर आपको अपलोड कर दिया है। उसको भी आप रिवीजन के लिए यूज़ कीजिए। तो सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है आपको इंग्लिश, देखिए इंग्लिश में MCQs PDF, तो इस तरह से ये ई बुक है। दिन क्लासेस में मैंने आपको बताया, देखिए सारे जो एक्ट्स हैं उनका वीडियो क्लासेस भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो प्लीज़ इसको यूज़ करिए, इस इनिशिएटिव का फ़ायदा लीजिए। काफ़ी मेहनत करके हम लोगों ने बनाया है। हमारा पर्पज़ है कि आप इसको यूज़ करें, प्रैक्टिस करें अच्छे से और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करें, क्लियर है। तो ये सारे वीडियोज़ हैं यहाँ पे। देखिए फिर टेस्ट सीरीज़ में जब जाएंगे आप, तो टेस्ट सीरीज़ में देखिए यहाँ पे सारा जो लेबर लॉज के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, डेली 9 PM 9 क्वेश्चन चैलेंज है, करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं, राइट। डेली प्रैक्टिस क्विज इन इंग्लिश है, टेस्ट सीरीज इन इंग्लिश है, टेस्ट सीरीज इन हिंदी है, राइट। डेली प्रैक्टिस क्विज इन हिंदी है, टॉपिक वाइज MCQs है, राइट। उसी तरह से प्रीवियस ईयर पेपर्स भी है, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, क्लियर है, ओके। तो चलिए, तो आई होप हमारा जो इनिशिएटिव डेली 9 PM 9 क्वेश्चन देखें, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए डे वाइज आपको यहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा डेली, जो हम यहाँ पे अपलोड करते हैं डेली 9 बजे, डेली 9 PM 9 क्वेश्चन चैलेंज, क्लियर है, ओके। चलिए, तो आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं, राइट। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ग्रेचुटी का भुगतान कितने दिनों में करना अनिवार्य है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो ग्रेचुटी भुगतान अधिनियम, राइट, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, राइट। ऑलरेडी चीज़ें हमने देखा है।
तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है कि ग्रेचुटी का भुगतान कितने दिनों में करना अनिवार्य है, विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट ग्रेचुटी बी पेड। सपोज आफ्टर रिटायरमेंट, विद इन हाउ मेनी डेज आर रिटायरमेंट आर रेजिग्नेशन, आप मान लीजिए वहाँ से रिजाइन करते हैं, त्यागपत्र देते हैं, तो उस केस में आपको जो ग्रेचुटी है वो कितने दिनों के अंदर कंपलसरी मिल जानी चाहिए। ऑप्शन देखिए 15 डेज, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज। तो इसका आंसर देखिए 30 डेज है कि विद इन 30 डेज ऑफ योर रिटायरमेंट आर रेजिग्नेशन यू शुड गेट योर ग्रेचुटी मैक्सिमम बाय 30 डेज, राइट। सो इस सिंपल है क्वेश्चन, बट यस ये यूजफुल है क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कर्मचारी की मृत्यु होने पर ग्रेचुटी किससे मिलती है। मान लीजिए इन केस एनी एम्प्लॉइज डेड ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू इलनेस, ड्यू टू एक्सीडेंट, ड्यू टू सम रीजन, ओके, उस केस में व्हाट विल हैपन टू ग्रेचुटी, हु गेट्स द ग्रेचुटी इन केस ऑफ एम्प्लॉइज डेथ, ओके। ऑप्शन देखिए फैमिली मेंबर, एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट एंड नन। तो सिंपली यस, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं या नॉमिनी ऐड होते हैं उनको मिलता है। तो सिंपली यहाँ पे ऑप्शन देखिए फैमिली मेंबर, मीन्स कि इट इज़ एज्यूमिंग कि जो फैमिली मेंबर्स हैं वो नॉमिनी भी होंगे, राइट। तो वो फैमिली मेंबर्स को ग्रेचुटी मिलता है, तो इसका आंसर ए है। नाउ तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन, क्या प्रशिक्षु ग्रेचुटी के पात्र होते हैं। प्रशिक्षु मीन्स जो ट्रेनी होते हैं या अप्रेंटिस होते हैं। इज एन अप्रेंटिस एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी, राइट। अप्रेंटिसशिप स्पेशली यहाँ पे पूछ रहा है। अप्रेंटिस आपको पता है अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, राइट। ये इसमें क्या है, 1 साल की ट्रेनिंग ये होती है, जो भी बीटेक पास आउट होते हैं या जो ITI अप्रेंटिस होते हैं या इंजीनियरिंग अप्रेंटिस, उनको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। तो क्या वो ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हैं। ऑप्शन देखिए यस, नो, ओनली गवर्नमेंट अप्रेंटिस, ओनली प्राइवेट अप्रेंटिस। तो इसका आंसर है नो, एनी अप्रेंटिस इज नॉट एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी। ग्रेचुटी के पात्र नहीं होते हैं जो भी अप्रेंटिस होते हैं, क्लियर है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 2018 में ग्रेचुटी की अधिकतम सीमा कितनी कर दी गई है। व्हाट इज द मैक्सिमम ग्रेचुटी लिमिट आफ्टर द 2018 अमेंडमेंट, राइट। तो देखिए इसमें कुछ ग्रेचुटी की एक मैक्सिमम लिमिट है कि मैक्सिमम ग्रेचुटी आपको कितनी दी जा सकती है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, राइट। तो इसका आंसर देखिए 20 लाख से पहले ये 10 लाख था, इसको क्या है 2018 में अमेंडमेंट के द्वारा इसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। तो नाउ द मैक्सिमम लिमिट इज 20 लाख से एज पर द 2018 अमेंडमेंट, क्लियर है, ओके। नाउ जब भी अब मान लीजिए पे रिवीजन होता है, अभी हम बात का आपने सुना होगा 8th पे कमीशन का लगने की बात चल रही है गवर्नमेंट में या PSUs में 4th PRC, राइट। तो उस केस में अगेन दिस ग्रेचुटी लिमिट विल बी इनहेंस्ड। सो ऑल दोज थिंग्स आर देयर दैट यू हैव टू सी, ओके, ठीक है। तो ये जो ग्रेचुटी का होता है, ये जब भी पे रिवीजन होता है, नॉट नेसेसरी पे रिवीजन बट मोस्टली जब भी पे रिवीजन होता है, राइट, वहाँ पर उस टाइम में क्या है, उस ग्रेचुटी का जो लिमिट है उसको क्या है बढ़ा दिया जाता है। लाइक 2018 में, 2017 में पे रिवीजन हुआ था, फिर 2018 में इस लिमिट को भी बढ़ा दिया गया था, राइट। तो ये सारी चीज़ें इसका पार्ट होती हैं। तो ठीक है, चलो ठीक है, तो समझ गए। तो 20 लाख इसकी लिमिट। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ग्रेचुटी की सीमा में संशोधन कौन कर सकता है। हु कैन अमेंड द ग्रेचुटी लिमिट अंडर द एक्ट, मीन्स की हु इज हैविंग पावर और अथॉरिटी टू इंक्रीज दिस जो लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट। ऑप्शन देखिए पार्लियामेंट, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए एम्प्लॉयर के पास कोई पावर नहीं, एम्प्लॉय कुछ नहीं कर सकता, सुप्रीम, इस पार्लियामेंट की, बिकॉज कि एक्ट में अमेंडमेंट चाहिए। आपको सिंपल पॉलिटी पता होगा कि कोई भी एक्ट होता है, कोई भी अधिनियम होता है, उसमें अगर संशोधन करना होता है तो उसके लिए क्या है, पार्लियामेंट ही वो संशोधन पास करता है, राइट। तो सिंपली वही है कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी। तो पार्लियामेंट क्या है, उनकी इसका पावर है कि वो एक्ट को, जो ग्रेचुटी एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, उसको अमेंडमेंट करके दे कैन इनहेंस द लिमिट, ओके, क्लियर है। चलो नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, क्या अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारी ग्रेचुटी के पात्र हैं। अनुबंध मीन्स कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, मान लीजिए जो डेली बेस वर्कर होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर 2 साल के लिए, 3 साल के लिए कंपनीज या जो भी गवर्नमेंट में भी आपने देखा होगा बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी। ऑप्शन देखिए यस इफ़ यू कंप्लीटेड 5 years, नो, ओनली गवर्नमेंट काउंसिल स्टाफ, ओनली फीमेल वर्कर्स। तो देखिए इसका सिंपल आंसर है नो, एनी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर इज नॉट एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी, क्लियर है। तो ओनली परमानेंट एम्प्लॉयज़, परमानेंट वर्कर्स आर एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी, राइट, एज पर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, क्लियर है। चलो 7th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे,
क्या निष्कासित कर्मचारी को ग्रेचुटी मिलती है? इज अ डिसमिस्ड एम्प्लॉय एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी? मान लीजिए आप किसी भी रीजन से ड्यू टू सम डिसिप्लिनरी एक्शन यू आर डिसमिस्ड, यू आर डिसमिस्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट सपोज, ओके, ड्यू टू सम डिसिप्लिनरी एक्शन, तो निष्कासित कर दिए जाते हैं, निलंबित कर दिए जाते हैं या सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो उस केस में क्या है कि क्या आपको ग्रेचुटी मिलेगी? इज अ डिसमिस्ड एम्प्लॉय एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी? ऑप्शन देखिए, यस ही हैज सर्व्ड 5 years, नो इफ डिसमिस्ड फॉर द मिसकंडक्ट और क्राइम, सी यस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ओनली, डी नो अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। देखिए इसका आंसर है बी कि इफ़ यू आर डिसमिस्ड फॉर मिसकंडक्ट और क्राइम, आप मान लीजिए किसी अनुचित आचरण के लिए या किसी क्रिमिनल क्राइम करने के लिए, अपराध करने के लिए आप डिसमिस कर दिए गए हैं, देन उस केस में क्या है, आपकी ग्रेचुटी क्या जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, 4 फीचर ऑफ हमने वहाँ देखा था, 4 फीचर ऑफ ग्रेचुटी, तो 4 फीचर कर लिया जाएगा, आपको ग्रेचुटी को जब्त कर लिया जाएगा, उस केस में आपको नहीं मिलेगी। क्लियर है? तो इसका आंसर बी है, राइट। चलो 8वां क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ग्रेचुटी अधिनियम के अनुसार नियोक्ता कौन होता है? नियोक्ता मीन्स एम्प्लॉयर who is considered an employer under the Gratuity Act. Options देखिए, only government institution, only private companies, any person or origin with 10+ employees, right? Any person or organization with 10+ employees, only managers paying salary, right? तो देखिए इसका ग्रेचुटी का बेसिक एलिजिबिलिटी क्लॉज ही है कि एनी इंस्टीट्यूशन जहाँ पर 10 या 10 से अधिक जो कर्मचारी हैं वहाँ पे ग्रेचुटी एक्ट इम्प्लीमेंटेड होगा, राइट, मीन्स वहाँ पे एलिजिबल होगा ग्रेचुटी एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन, राइट। तो इसका आंसर देखिए है सी कि एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विथ 10+ एम्प्लॉयज़, वो क्या है, देयर विल बी ग्रेचुटी एक्ट, वो एम्प्लॉयर जो होगा वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर होगा, राइट। ठीक है, चलो 9th क्वेश्चन देखो यहाँ पर, आरटीआई नियम 2005 की धारा 24 किससे संबंधित है? सेक्शन 24 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 रिलेट्स टू, हमने देखा था पहले इसके कि आरटीआई एक्ट 2005 भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, उसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं, राइट। उसी सीरीज़ में देखिए सेक्शन 24 किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, अपीली प्रक्रिया, अपील प्रोसेस, सूचना आयोग की शक्तियाँ, पावर्स ऑफ कमीशन, सुरक्षा और खुफिया संगठनों पर छूट, एग्जाम्पशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज, लोक सूचना अधिकारी की जिम्मेदारियां, ड्यूटीज ऑफ पीआईओ। तो देखो हमने आपको बताया था कि देयर आर सर्टेन प्रोविजंस एंड एग्जाम्पशंस वेयर यू कैन नॉट गेट इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट ऑल्सो। आप जो है सूचना के अधिकार के तहत कुछ ऐसे संगठन हैं, कुछ ऐसे एजेंसीज हैं और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनकी जानकारी आपको नहीं दी जा सकती है। तो उसी सीरीज़ में जो सेक्शन 24 है वो क्या करता है, इट प्रोवाइड्स एन एग्जम्पशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज। मान लीजिए IBI राव हैं या CBI है, कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो आप RTI से मांगते हैं, तो वो सूचना आपको क्या है, एग्जम्प्टेड है, ठीक है, उस पर छूट है कि आप वो सूचना देने से मना कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो वो किस में मेंशन है ये सारी चीज़ें? ये सेक्शन 24 में। क्लियर है? तो सेक्शन भी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, स्पेशली RBI में तो RRB स्टाफ एंड वेलफेयर एग्जाम में तो पूछा जाता है, सेक्शन में भी स्पेसिफिक सेक्शन पूछते हैं कौन से सेक्शन में क्या चीज़ें मेंशन है। और जो ये क्या बोलते हैं इसको, जो मान लीजिए UPSC के जो वैकेंसी जाती हैं, जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, वो सब में तो चीज़ें नहीं होती हैं, बट इसमें तो आपको क्या है, ये चीज़ें भी पूछी जाती हैं। क्लियर है? ठीक, सेक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है सी। ओके, तो आई होप ये चीज़ें आपके लिए यूज़फुल होंगी। यहाँ पे हमने देखा क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे ग्रेचुटी एक्ट से और RTI एक्ट से, राइट। तो चलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, ऐप पे जाइए और ये देखिए यहाँ पे डेली वाइज डे वाइज जो भी प्रैक्टिस है आप कर सकते हैं। काफ़ी अबेंडेंट कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, आप तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो आप। आई होप इट इज़ यूजफुल फॉर योर प्रैक्टिस एंड एग्जामिनेशन ऑल्सो, राइट। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।